क्या योगी जी बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अगले सीएम? क्या कहता उनका भाग्य? क्या इस बार टिक पाएंगे योगी जी यूपी में, या हो जाएगी विपक्ष के सामने उनकी हार? 2027 में यूपी में किसकी बनेगी सरकार? क्या कहते हैं योगी जी के नक्षत्र? अगर वह यूपी के सीएम बनते हैं तो इस बार वो क्या क्या बदलाव यूपी में करने वाले हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। भाई आजकल तो जिस न्यूज़ चैनल को देखो वहां पर विपक्ष के लोग की खिंचाई ही शुरू है। कोई कह रहा है कि उन्होंने सीएम के जैसे कोई काम यूपी में नहीं करवाए हैं, तो कोई कह रहा है कि इन्हें 2027 में यूपी का सीएम बनना ही नहीं चाहिए। खैर यहां तक तो ठीक है, हम समझते हैं कि विपक्ष है भाई, और विपक्ष का काम होता है सामने वाले को नीचा दिखाने का। लेकिन तब क्या हो जब उनकी खुद की टीम के लोग ही उनकी बुराई करने लगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी के कुछ सदस्य हैं जो कि आज उनकी तरफ से नहीं बल्कि उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से योगी जी ने यूपी में सत्ता संभाली है उन्होंने यूपी में कुछ काम नहीं करवाया, ना ही बढ़ते देश के साथ यूपी को आगे बढ़ाया। ऐसे में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि जब खुद उनके टीम के लोग उनके खिलाफ बोलने लगेंगे तो क्या अब योगी जी भविष्य में यूपी में खुद को टिका पाएंगे? आइए जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम योगी जी ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। उस वक्त उनके सामने एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां खड़ी हुई थीं। वैसे तो उस वक्त सीएम योगी जी का उत्तर प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं था। वहीं एसपी बीएसपी इन पर लोगों को काफ़ी भरोसा था क्योंकि ये पहले भी उत्तर प्रदेश में सीएम का पद संभाल चुके थे। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में सीएम पद के चुनाव के लिए जब योगी जी ने अपना नाम दर्ज करवाया, तभी से इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बना ली। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में सीएम पद के चुनाव में जहां बीएसपी को मात्र 19 सीटें मिली, वहीं एसपी के गठबंधन को 54 सीटें मिली। वहीं अकेली योगी जी की सरकार ने करीबन 325 सीटें हासिल की और इस तरह से एक भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी पहली जीत दर्ज करवाई सीएम योगी ने। इसके बाद यूपी में हर जगह सीएम योगी जी का ही नाम गूंजने लगा। इन्होंने अपनी जीत के बाद यूपी में कई काम भी करवाए, जिसके चलते लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद किया। और यही वजह रही जब साल 2022 में दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर सीएम योगी जी ने जीत हासिल की, और वो भी 255 सीटों के साथ। खैर दोस्तों, ये तो रही बीते समय की बात। इन सभी बातों के बारे में तो आपको और हमको सभी को थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन हमारा जो सवाल है वो अभी भी यहीं का यहीं है कि क्या आने वाले समय में योगी जी यूपी में टिक पाएंगे? तो आइए अब जानते हैं इस बारे में। लेकिन इस बारे में जानने के लिए हमें ज़रूरत होगी सीएम योगी जी की कुंडली को जानने की, क्योंकि भाई किसी के आने वाले समय के बारे में पता लगाने के लिए तो कुंडली और नक्षत्र ही काम आते हैं ना। और इसी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि योगी जी की सत्ता आगे कैसे रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि चतुर्मास की शुरुआत हो चुकी है और भगवान विष्णु हैं वो निद्रा में चले गए हैं, यानी कि क्षीर सागर में चले गए हैं। भगवान विष्णु जब सोते हैं तो वह आंखें खोल कर सोते हैं, यानी हम मनुष्य तो आंखें बंद करके सोते हैं, लेकिन वह अपनी आंखों को खुला करके ही सोते हैं। और यही वजह है कि इस समय पर भगवान विष्णु को अनिमिस कहा जाता है, यानी पलक ना झपकाने वाला। खैर, जब जब भगवान विष्णु निद्रा में चले गए हैं तो उन्होंने समाज के काम की पूरी बागडोर भगवान शंकर के हाथों में दे रखी है, और अब जो आगे करना है वो भगवान शंकर को ही करना है। खैर, बात करें योगी आदित्यनाथ जी की और उनकी कुंडली के बारे में, तो दोस्तों योगी जी की जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। इनकी कुंडली में जो लगन भाव के अधिपति हैं ये वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में
पंचम भाव में चले गए हैं और पंचमेश जो बनते हैं शुक्र ये लगन भाव में आ गए हैं, तो शनि और शुक्र का इस कुंडली में स्थान परिवर्तन राजयोग बन गया है। इनकी जो दूसरी महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो ये काफी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा बता दें कि 2024 के मई महीने में ही सीएम योगी जी की शनि की महादशा की शुरुआत हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि जब सीएम योगी जी पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, तब उस समय इनकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही थी। और इतना ही नहीं, जब ये दूसरी बार यूपी के सीएम बने तो इनकी कुंडली में गुरु की ही दशा चल रही थी, जो इनकी राहु की अंतरदशा चल रही थी। कहीं ना कहीं उसी की बदौलत योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बन पाए थे। और अभी की बात करें तो आज के समय में इनकी लग्नेश शनि की दशा चल रही है। अब हो सकता है कि कुछ अलग अलग नक्षत्र सुनकर आप डर गए हों कि इस बार योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बन पाएंगे, पर डरने की जरूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि जब कुंडली में लग्नेश की दशा लग जाती है तो वो अशुभ नहीं बल्कि और ज्यादा शुभ कुंडली मानी जाती है। और अगर इन कुंडली और नक्षत्र के हिसाब से हम देखें तो ये साफ नजर आता है कि योगी जी की कुंडली में अभी कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई दे रहा कि ये 2027 तक कोई परेशान इन्हें कर पाएगा, यानी इनके काम में 2027 तक कोई बाधा नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आने वाले समय में योगी जी काफी दमदार फैसले लेने वाले हैं। ऐसा उनकी कुंडली कह रही है। वो प्रदेश को काफी आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जी आने वाले समय में जो काम करेंगे उनमें से ज्यादातर काम वो आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे, यानी यूथ के लिए। उनकी कुंडली को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में युवाओं के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले हैं। बाकी अच्छे में क्या क्या करेंगे ये तो अब आपको आने वाला समय ही बताएगा। खैर, जैसा कि हमने बताया, सीएम योगी जी मकर लग्न की कुंडली में हैं और यही वजह है कि ये कभी भी एक स्थान पर टिके नहीं रहते। आपने भी कई बार गौर किया होगा, जो पहले के सीएम हुआ करते थे वो सिर्फ लखनऊ में जमकर बैठ जाते थे, लेकिन योगी जी कभी अयोध्या में होते हैं तो कभी गोरखपुर में, और इसकी वजह है इनकी मकर लग्न की कुंडली। इनकी कुंडली के अनुसार तो दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि भले ही आज सीएम के पद पर बैठे हैं और चाहे आने वाले समय में भी ये सीएम के पद पर बैठे रहे, लेकिन इनका जो जनता के प्रति काम करने का तरीका है वो कभी नहीं बदलने वाला। ये हिंदू हित के जो फैसले लेते हैं उन्हें लेते रहेंगे। जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सके, ये अपने उन फैसलों पर काफ़ी कड़ाई से काम करेंगे और अपने इन कामों के बीच में उन्हें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये हमेशा ही जनता के हित में काम करते रहेंगे। अब बीते समय में ही बात ले लीजिए, ये अभी जब कांवड़ यात्रा शुरू हुए तब सीएम जी ने रोड साइड लगे इलेक्ट्रिसिटी पोल उनको प्लास्टिक से कवर करवा दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश का समय है। ऐसे में कांवड़िया यात्रियों को इलेक्ट्रिसिटी पोल से करंट ना लगे और किसी आते जाते को भी करंट ना लगे। इसलिए अब देखिए कि आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान कर रहा है। वो तो देश की जनता के लिए और क्या क्या कर सकता है, जबकि ये तो उनका काम भी नहीं था। वैसे दोस्तों, हमने इनकी कुंडली को देखा और आपको बताया कि इनकी कुंडली क्या कहती है, और उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। यानी 2027 तक तो योगी जी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे वो शख्स विपक्ष का हो या इनकी पार्टी का। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।